तो अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप आधार ऑपरेटर बनते हैं, मतलब नया आधार कार्ड बनाते हैं या आधार कार्ड में अपडेट का काम करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको एलिजिबिलिटी देता है। मतलब कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसमें मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तब आपका जॉब होता है। वैसे ही ये सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप आधार सेवा केंद्र नहीं खोल सकते। चाहे किसी भी कंपनी से आप ले ले आधार सेंटर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से आप आधार सेंटर ले ले, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको यहाँ पे आधार सेंटर नहीं खुलेगा। आपका दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, आधार जॉब का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आप आधार सेंटर भी खोल सकते हैं और आधार सेंटर पे जॉब भी ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम इसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम पास कैसे करना है, और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ये सब सर्टिफिकेट आपको एक ही दिन के अंदर में मिल जाता है। आपको एक दिन में ही आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एग्जाम दे देंगे और एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट भी ले लेंगे सिर्फ एक ही दिन में। आपको दूसरे दिन का टाइम आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिन में ये सभी काम आपका होने वाला है। ये सर्टिफिकेट जो होने वाला है, ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आधार का लोगो होने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका होने वाला है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार का लोगो रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि आपका यहाँ पे अथॉरिटी है ये इंडिया की तरफ से, जो यहाँ पे आधार सेंटर खोलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम होने वाला है, जो भी आपका नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे होने वाला है और इसी नाम से, जैसे कि आपका नाम जो भी होगा वो नाम आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहता है योर लेवल ऑफ एग्जाम। मतलब आपका एग्जाम का लेवल क्या है। मतलब कि आपको दो तरह के सर्टिफिकेट मिलता है, पहला मिलता है ऑपरेटर सर्टिफिकेट और दूसरा मिलता है आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अगर आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि नया आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार कार्ड में जितने सारे काम होते हैं या अपडेट का काम होता है वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप यहां पे सिर्फ ऑपरेटर का मिलता है तो अपडेट का काम कर सकते हैं और सुपरवाइजर का मिलता है तो सभी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आधार जो सर्टिफिकेट लेंगे उसका डेट भी होता है, 3 साल की आपको डेट मिलती है और 3 साल के अंदर में ही आपको कहीं ना कहीं आधार सेंटर खोल लेना है। तो आधार सेंटर आपको मिल ही जाएगा जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद सर्च करना है, आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आता है यूनिक। यहाँ पे आप देखेंगे यूआईडी, तो यहाँ पे एनएसईआईटी के तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब कि पहले आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, मतलब एग्जाम आपको देना होगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आधार वेलकम टू आधार, तो मतलब कि आधार में आपका स्वागत है। मतलब कि आधार का ही ये वेबसाइट है, वो भी एनएसईआईटी के तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन हैज बीन रिसीव्ड। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं तो टोटल फी जो इसका होने वाला है वो होने वाला है 510 रुपया, जिसमें आपको 444 रुपया प्लस 18% जीएसटी सब मिला के 510 रुपये होते हैं। दोबारा अगर आप एग्जाम देंगे तो 255 रुपये 47 पैसे देने होते हैं। लेकिन एक ही बार में आप यहाँ पे एग्जाम पास आउट हो जाते हैं, आपको दोबारा एग्जाम देने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही बार में आप एग्जाम देके पास हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास बात और भी आती है कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का भी दिया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास आउट। अगर आप यहाँ पे आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो 12th पास आउट की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो यहाँ पे होनी चाहिए 12th पास की, तभी आपको ये सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है और नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। आपको यहाँ पे एक नया यूजर के लिए साइन अप फॉर्म दिया गया है। इसी फॉर्म को भर के आपको ये सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास XML का फाइल होना चाहिए, वो आधार का। तो कैसे आपको मिलेगा, तो इसके लिए गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे माई आधार। यहाँ पे आपको सर्च करना है माई आधार। जब यहाँ पे माई आधार सर्च कर लेंगे तो फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा माई आधार का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे माई आधार का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करते हैं तो जब दोस्तों माई आधार का वेबसाइट खुल जाता है, वेबसाइट खुलने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देख सकते हैं कि मिलता है डाउनलोड आधार का। यहाँ पे गेट आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो आपको आधार नंबर दे देना है। ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पे देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाता है। उसके बाद वहां पे जब डाउनलोड के ऑप्शन के जस्ट ऊपर XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहीं पे और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो वहां पे जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। वो कोड आप कोई भी कोड डाल सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे कि पासवर्ड ये सब। तो डालने के बाद उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है आपका सेंटर डिटेल्स, मतलब कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, किस स्टेट से आप है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस सिटी से है, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलता है। तो हर एक सिटी में टेस्ट सेंटर बनाए गए होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर पे आपको क्लिक करके जो टेस्ट सेंटर है आपका उस पे चले जाएंगे और उसके बाद आपको डेट दे देना है कि किस डेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो हर एक डेट में एग्जाम होता है, हर एक डेट में एग्जाम होता है। तो इसका मतलब है कि आपको सुबह आज भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हो और आज ही एग्जाम देके आप आज ही सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि अप्लाई कैसे करना है। पूरा प्रोसेस जो है वो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको हिंदी पे क्लिक करके और जो भी आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में नया फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड आपको यहाँ पे कर लेना है माई आधार पे। मैंने पहले ही बताया कि माई आधार से जाके XML फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे भी वही चीजें दिया गया है, आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि आपको फिर से चले जाना है गूगल पे। अब गूगल पे आने के बाद जब माई आधार का ये सर्टिफिकेट आपको लेना है तो इसके लिए आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। तो एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है AADHAR, यहाँ पे लिखना है आधार और उसके बाद लिखना है QUS। जैसे ही आप क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आधार क्वेश्चन आंसर PDF इन हिंदी। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किए हैं तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हिंदी सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी 510 क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 510 क्वेश्चन और आंसर आपके सामने शो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं तो 510 क्वेश्चन आपके सामने शो हो जाता है। तो 510 क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी है। 510 क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको 110 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जो इसी में से पूछा जाता है, कहीं अलग से पूछा नहीं जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुप्रो मंत्रालय और उसके बाद UID। तो 4 नंबर पे UID है तो आपको UID ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया रहा है कि UID को क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर पे दिया गया है 1 और 2 दोनों, मतलब कि यहाँ पे डुप्लीकेट और नकली पहचान पत्र को खत्म करने के लिए। तो ये चीज भी सही है। और उसके बाद ऐसा पहचान पत्र प्रदान करना जिसे एक आसान लागत और प्रभावी से सत्यापित किया जा सके, मतलब कि
वेरिफिकेशन किया जा सके। तो ये सब चीजें आपको, जैसे कि आपको लगभग क्वेश्चन आपको खुद भी पता होगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद भी आप इस क्वेश्चन आंसर को लगा के पास हो जाएंगे, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आंसर कैसे आपको लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना भी बहुत आसान है, और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट कैसे लेना है, क्योंकि दोस्तों सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो इसका 3 साल तक का टाइम होता है, और 3 साल में आप आधार सेवा केंद्र अगर खोलना चाहते हैं, आपको पता होगा आधार पे बहुत सारी भीड़ लगती है। जिस भी आधार सेंटर पे आप जाएंगे वहां पे भीड़ बहुत होती है, तो आधार सेंटर आप यहां से खोल सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।